वेलकम टू टेक्स्ट गैलेक्सी। कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट चैनल पर स्टार्ट हो चुके हैं। लेखपाल की सफलता के बाद अब पेट में अच्छा स्कोर करने का समय आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे। आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। मुगल साम्राज्य। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं। करेक्ट आंसर डी होगा। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पून में हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कलानौर। करेक्ट आंसर ए होगा। हुमायूं की दीने पनाह पुस्तकालय शेरे मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेरशाह। करेक्ट आंसर सी होगा। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह। करेक्ट आंसर डी होगा। शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, माध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मुहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? अकबर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। करेक्ट आंसर डी होगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया। उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, अकबर की नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये करेक्ट है। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत होगा क्योंकि राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं, सेनापति थे। अब्दुल रहीम खाने ई खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। ये भी सही है। मुल्ला दो पियाजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी सही है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियां तानसेन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। करेक्ट आंसर सी होगा। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम के लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी को उसके तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का
राजकवि फैजी उनके समय का श्रेष्ठ कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया? अकबर। करेक्ट आंसर बी होगा। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा। करेक्ट आंसर सी होगा। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बदायूंनी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप, अकबर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी। करेक्ट आंसर ए होगा। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? अजमेर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? औरंगजेब। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। करेक्ट आंसर डी होगा। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। अमानत खान सिराजी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सीढ़ियों के बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, पंचमहल किस में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? अकबर। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराग मिर्जा घियात। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है?
बाबरनामा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा, हुमायूं। ये सुमेलित नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? शाह आलम। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? शहादत खां। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। करेक्ट आंसर डी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।